हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 7 जून 2024 और 7 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, स्कूल शिक्षा विभाग ने अग्रणी डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने हेतु निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? The Department of School Education has signed an MOU with which of the following to establish an institutional framework for राष्ट्रीय ई पुस्तकालय a pioneering digital library platform? फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, सेकेंड ऑप्शन है बाहाई पब्लिशिंग ट्रस्ट, थर्ड ऑप्शन है नेशनल बुक ट्रस्ट या फोर्थ ऑप्शन है थिंक टैंक बुक्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बुक ट्रस्ट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने अग्रणी डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य पूरे भारत में बच्चों और किशोरों के लिए गैर शैक्षणिक पुस्तकों की पहुंच को बढ़ाना है। डिजिटल लाइब्रेरी का लक्ष्य अगले 2-3 वर्षों में 100 से अधिक भाषाओं में 10,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराकर कई राज्यों के लिए अंतिम मील पहुंच की समस्या का समाधान करना है। वर्तमान में 23 भाषाओं में 1,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने हाल ही में अपने वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय के लिए TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की घोषणा की है? विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडियरी फॉर इट्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस कॉल्ड TML कमर्शियल व्हीकल LTD? फर्स्ट ऑप्शन है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन या फोर्थ ऑप्शन है टाटा मोटर्स लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टाटा मोटर्स लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहन कारोबार के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की घोषणा की है। स्वामित्व वाली इस सहायक कंपनी का नाम TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड होगा। TML CVL को 10 लाख की चुकता पूंजी के साथ निगमित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 2 अंकित मूल वाले 5 लाख इक्विटी शेयर पूर्ण चुकता नगद शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ने
आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए अपनी सहयोगी कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में शेयर होल्डिंग बेचने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस फॉर divesting shareholding in its associate company Canara HSBC Life Insurance through an initial public offering route। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 30% या फोर्थ ऑप्शन है 15%। बताइएगा दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए अपनी सहयोगी कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में शेयर होल्डिंग बेचने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10%। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के निर्देशक मंडल ने अपने सहयोगी कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए 10% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में PNB के पास कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में 23% हिस्सेदारी है। वर्तमान में कैनरा बैंक की इस जीवन बीमा कंपनी में 51% हिस्सेदारी है, जबकि HSBC की संयुक्त उद्यम में 26% हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। विच कंपनी रिसेंटली बिकम द 7th इंडियन कंपनी टू हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 8 लाख करोड़। फर्स्ट ऑप्शन है SBI, सेकेंड ऑप्शन है TCS, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक या फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए SBI बन गई है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक 8 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। HDFC बैंक और ICICI बैंक ही ऐसे अन्य ऋणदाता हैं जिनका बाजार पूंजीकरण 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। वर्तमान में 6 भारतीय कंपनियों का मूल्य 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। SBI के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, भारती एयरटेल और ICICI बैंक 8 ट्रिलियन रुपए के श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने जून 2024 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहयोग करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू कोलैबोरेट इन फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन जून 2024। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने जून 2024 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहयोग करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक।
चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण में सहयोग के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के अंतर्गत पार्टियां संभावित उधारकर्ताओं को उचित परिश्रम और मामला दर मामला आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कंसोर्टियम बहु ऋण व्यवस्था के तहत पारस्परिक रूप से भाग ले सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सारथी 2.0 मोबाइल ऐप रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है IRDAI या फोर्थ ऑप्शन है सेबी। बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेबी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बाजार नियामक सेबी ने अपना नवीनतम मोबाइल ऐप साढ़े 2.0 लॉन्च किया है, जिसे निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जा गया है। यह ऐप डिजिटल वित्तीय अवधारणाओं को समझने में आसान बनाने के लिए उपकरणों से भरा हुआ है। साथ ही 2.0 ऐप उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इस कैलेंडर वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितने % कर दिया है, जबकि पहले उसने 6.7% का अनुमान लगाया था। फॉरेन ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स हैज रेज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू दिस कैलेंडर ईयर फ्रॉम an earlier projection of 6.7%। फर्स्ट ऑप्शन है 6.9%, सेकेंड ऑप्शन है 6.8%, थर्ड ऑप्शन है 6.7% या फोर्थ ऑप्शन है 6.6%। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 6.9%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने इस कैलेंडर वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, जबकि पहले यह अनुमान 6.7% लगाया गया था। यह मजबूत निवेश मांग और उपभोग वृद्धि में सुधार के कारण जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए अपेक्षा से अधिक 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर के बाद है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने देश में बीमा पैठ और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक बैंक इंश्योरेंस के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? Which bank has partnered with Bajaj Allianz General Insurance for strategic bank insurance to boost insurance penetration and financial inclusion in the country? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने देश में बीमा पहुंच और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है। इस बैंक इंश्योरेंस समझौते के तहत बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस उत्पादों का एक व्यापक समूह एक्सिस बैंक की 5250 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अडानी वन और किस बैंक ने कार्ड नेटवर्क वीजा के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के दो वेरिएंट अडानी वन सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और अडानी वन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। अडानी वन एंड विच बैंक हैज लॉन्च्ड टू variants of co-branded credit cards, Adani One Signature Credit Card and Adani One Platinum Credit Card in collaboration with Card Network Visa। फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अडानी समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन और ICICI बैंक ने कार्ड नेटवर्क वीजा के सहयोग से सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के दो संस्करण लॉन्च किए हैं। दो वेरिएंट में उपलब्ध अडानी वन ICICI बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और अडानी वन ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को रिवार्ड प्रोग्राम प्रदान करेगा। कार्ड धारक अडानी समूह के पारिस्थितिकी तंत्र में खर्च पर 7% तक अडानी रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जून को, सेकेंड ऑप्शन है 2 जून को, थर्ड ऑप्शन है 5 जून को या फोर्थ ऑप्शन है 4 जून को। बताइएगा दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने के लिए समर्पित है। इस साल की थीम है दोस्तों भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। वर्ष 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ होगी। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र दिसंबर 2024 में रियाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।